कल की हमारी क्लास में योगिक ब्रीदिंग के बारे में मैंने बोला था पता करके आने के लिए। अपर साइड ऑफ लंग्स में ऑक्सीजन इनहेल करना, और उसे 3 स्टेप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो 3 उसमें डिवाइड होता है, लोअर लंग्स, मिडिल चेस्ट और अपर लंग्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट स्लोली एंड वेरी स्लोली, दैट इज फॉर योगिक। ओके, एनीवन एल्स? कुछ भी है? अभी तक सब कुछ ठीक बोला, और कुछ ऐड करना चाहें कोई? ये थोड़ा सा कि उसमें पहला इनहेल करो ऑक्सीजन स्मॉल एक बार में जितना लंग्स कर सकते हो इतनी ऑक्सीजन इनहेल करो, उसके बाद थोड़ी सी और करते हैं, उसका मेन फोकस होता है कि अपर लंग्स को फिल करना और फिर धीरे धीरे रिलीज करना। यस मैम। स्मॉल डीप ब्रीथ। स्मॉल डीप ब्रीथ। 3 types of yogic breathing are also Small deep. 3 types of breathing are there which are combined to do yogic breathing. yogic। अगर इन शॉर्ट बात करें तो योगिक ब्रीदिंग और कुछ नहीं, सही सांस लेने का तरीका है। अब जो 3 स्टेप्स हैं उसमें 3 अलग अलग स्टेप जो है हमारी ब्रीदिंग करने के। फर्स्ट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग या फिर पेट की सांस, सेकंड इज थोरैसिक ब्रीदिंग या फिर छाती की चेस्ट की सांस, थर्ड इज क्लेविक्युलर ब्रीदिंग या फिर कंधे की सांस। तो हम तीनों अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग को पहले करेंगे, उसके बाद योगिक ब्रीदिंग करेंगे। सीधे बैठेंगे सभी। फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रीदिंग यानी कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग या पेट की सांस में क्या करना है, आपको धीमी गहरी लंबी सांस भरनी है, लेकिन आपका ध्यान होगा ज़्यादा से ज़्यादा पेट को फुलाने में, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ जितना ले जा सके उतना अंदर लेकर जाना है। कमर गर्दन सीधी रखकर बैठेंगे सभी, आंखें बंद। सांस भरते हुए जितनी धीमी गहरी लंबी सांस ले सकते हैं लेंगे और अपने पेट को बाहर की तरफ फुलाएंगे। तीन बार करना है। 3 ब्रीदिंग होने के बाद आंखें बंद रखते हुए अगर बॉडी में कोई भी चेंजेस महसूस किए हैं तो उन्हें फील करेंगे। तीनों राउंड होने के बाद धीरे से आंखें खोलेंगे। नेक्स्ट इज थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक ब्रीदिंग में क्या करना है, कमर गर्दन सीधी रखते हुए सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को मैक्सिमम फुलाने की कोशिश करनी है। अब इसमें क्या होगा, जब हम चेस्ट को सांस भरते हुए फुलाएंगे तो आपको शायद एहसास होगी पेट अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको इग्नोर करेंगे। सिर्फ हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा सांस भरते हुए चेस्ट को फुलाने में और सांस छोड़ते हुए चेस्ट को अंदर लेकर जाने में। 3 राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, आंखें बंद। राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग होने के बाद आंखें बंद ही रखें। धीरे से कंप्लीट होने के बाद आंखें खोलेंगे। नेक्स्ट इज क्लेविक्युलर ब्रीदिंग। क्लेविक्युलर ब्रीदिंग में क्या करना है, हमारे कंधे हल्के से पीछे की तरफ जाएंगे सांस भरते हुए। पूरी सांस भरनी है मैक्सिमम, पर हमारा फोकस रहेगा कंधों को यूज करते हुए मैक्सिमम इनहेल, एक्सेल करते हुए कंधे वापस। स्टार्ट करेंगे 3 राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग, आंखें बंद। पेट या छाती में जो होता है होने दो।
लंग्स होने के बाद 1 से 2 नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद आंखें खोलेंगे। तो ये हमने तीनों अलग अलग ब्रीदिंग को समझा। अब योगिक ब्रीदिंग क्या होती है, उसमें हम तीनों को कंबाइन करते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उसके बाद थोरैसिक ब्रीदिंग, उसके बाद क्लैविकुलर ब्रीदिंग। अब इसमें जब हम एब्डोमिनल के बाद थोरैसिक करेंगे तो आपको हो सकता है महसूस हो पेट हल्का सा अंदर की तरफ जा रहा है, बट हमारा मेन पर्पस है पूरी बॉडी को मैक्सिमम इनहेल करते हुए भरना, जिसमें हम लंग्स की फुल कैपेसिटी को यूज़ करेंगे। और उसके लिए हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना होगा, शोल्डर्स हल्के से स्ट्रेच करने पड़ सकते हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे हम किसी बाल्टी में पानी भरते हैं। सबसे पहले नीचे वाले हिस्से में पानी भरता है एब्डोमिनल रीजन, उसके बाद बीच वाले हिस्से में पानी भरता है थोरैसिक रीजन, उसके बाद कंधे वाले टॉप हिस्से में पानी भरता है थोरैसिक क्लैविकुलर रीजन। सेम जिस तरह हम बाल्टी खाली करते हैं, पहले ऊपर से पानी खाली होता है तो पहले कंधे नीचे आएंगे, फिर बीच का पानी खाली होता है, चेस्ट अंदर जाएगी, फिर नीचे का खाली होता है, पेट अंदर जाएगा। इस तरह से 3 राउंड योगिक ब्रीदिंग के करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पेट को मैक्सिमम फुलाना है, फिर छाती, फिर कंधों का इस्तेमाल करते हुए जितनी सांस भर सके भरेंगे, फिर धीरे से कंधों को नीचे लेकर आते हुए सांस छोड़ेंगे, फिर छाती को अंदर खींचेंगे, फिर पेट को अंदर खींचेंगे। इस तरह से 3 राउंड करेंगे। तीन राउंड होने के बाद आंखें बंद ही रखें 1 से 2 सांसों के लिए। उसके बाद धीरे से आंखें खोलेंगे। पहले राउंड आराम से कंप्लीट होने दें, कोई जल्दबाजी ना करें। तो ये योगिक ब्रीदिंग है। क्या हमें योगिक ब्रीदिंग सिर्फ योगा करते हुए करनी चाहिए या हर टाइम करनी चाहिए? मोस्टली कर सकते हैं, करेंगे तो अच्छा है। पहली चीज़, हम अपनी लंग्स की, अपने डायफ्राम की फुल कैपेसिटी को यूज़ करेंगे। हमारी सांसें धीमी गहरी लंबी रहेंगी, तो हमें टेंशन, डिप्रेशन, दिमाग हमारा अपने आप शांत रहेगा। एक और चीज़ आपने बचपन में सुनी होगी, अभी भी कभी बड़े बुजुर्गों से सुनते होंगे कि हमें गिनती की सांस मिली है। अगर हम उस गिनती को नहीं बढ़ा सकते तो अपनी सांसों को धीरे कर दें, अपने आप जिंदगी बढ़ जाएगी। और इस चीज़ को और कैसे रिलेट कर सकते हैं, इस धरती पर जितने भी जानवर हैं, आप किसी का भी लाइफ स्पैन चेक करें। डॉग का ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है। डॉग का नॉर्मली लाइफ स्पैन 9 से 10 साल मैक्सिमम होता है। किस जानवर का सबसे ज़्यादा है लाइफ स्पैन? टॉर्टोइस। उसका ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी स्पीड क्या है? बहुत स्लो। तुम इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी जितनी सांस धीमी है उसकी उतनी ज़िंदगी ज़्यादा है। तो कोशिश करें, जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले, योगिक ब्रीदिंग करें। स्पेशली योगिक ब्रीदिंग जिसमें हम पेट पूरा अंदर की तरफ खींचते हैं, खाने के बाद नहीं कर सकते। जब भी हम प्राणायाम करेंगे, चाहे वो कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, उस टाइम पे खासकर योगिक ब्रीदिंग करनी है। बाकी जब हम आसनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी योगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं। योगिक ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी किसी को कोई सवाल हो, कोई सब पूछना हो या कुछ और एड ऑन करना चाहें, आप सब कल स्टडी करके आए थे, हो सकता है कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ा हो तो बता सकते हैं। लेकिन हम जब भी ये करते हैं तो एक हेवीनेस सी फीलिंग है, ऐसा लगता है बॉडी में चेस्ट में बैक में भी। हाँ, क्योंकि हम यूज टू नहीं है इतनी गहरी लंबी सांस भरने और छोड़ने के और अपने डायफ्राम को इतना यूज करने के, तो इसलिए अगर हम पहले दिन ही करने का कोशिश करें तो हम 24 घंटे ये ब्रीदिंग नहीं कर सकते। बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें बॉडी को प्रिपेयर करना है। जितनी भी प्राणायाम प्रैक्टिसेस हैं उनका मेन प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम। प्राणों को आयाम देना, रेगुलेट करना, गहरा लंबा खींचना, यही मेन प्राणायाम का पर्पस है। धीरे से अब शवासन में लेट जाएंगे।
सभी स्वस्थ रहें और सभी निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करते रहें।